हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और क्यों ऑब्सेस्ड है, क्या वो रीजन है, किसके गुर्दों में दर्द हो रही है, किसको तकलीफ हो रही है, किसको आपके लिए दिन रात पागल हो रहा है, जुनूनियत हो रही है, देवदास बना जा रहा है, ये हम देखेंगे इसमें। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, कौन आपके लिए बिल्कुल पागल हुआ जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन और सारे इर्द गिर्द चीजें खोल के ही रीडिंग देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन होगी, खुद पे रखिएगा। टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपके ऊपर फिट होता हो, आपसे मैच होता हो। जबरदस्ती खुद पे हर चीज नहीं लेनी है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, एनर्जी बेस्ड पे रीडिंग होती है। ठीक है, बस पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। तो पत्थर पे किसी ने लकीर नहीं खींच दी है, सब ऊपर वाला जानता है। लेकिन फिर भी ये रीडिंग आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस या आपको कुछ ना कुछ तो रेजोनेट मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, आपके सामने ये रीडिंग आई है, इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है, वरना तो आती ही नहीं। ठीक है, और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, अपनी डिटेल्स देनी है, अपने क्वेश्चन पूछने, उसके बाद ही उस रीडिंग के बिहाफ पे ही कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए और फिर हमारे साथ गल कर लीजिए। ठीक है, तो ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। क्लेम करेंगे तो रीडिंग आपसे मैच होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी और ज्यादा से ज्यादा आपसे मैच भी होगी, रेजोनेट भी होगी और क्लेम भी होगी, है ना। और क्या कह सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन है वो बंदा या कौन है वो बंदी जो पागल हुई जा रही है। पहले हम ये देखते हैं, आप पहचान लें, पकड़ लें साले को, उसके बाद हम देखते हैं रीजन। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। अगर तो दो से ज्यादा पागल कर दिए हैं तो फिर देख लेते हैं, अगर एक ही पागल हो रहा है तो फिर देख लेते हैं। ओह, दो कार्ड आ गए हैं। चलिए, कौन है वो पर्सन जो आपको लेके ऑब्सेस्ड हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पीछे, पहली बात तो पैसा वैसा बहुत खर्च करता है, इसको आपको गिफ्ट देने की आदत है, एक्सप्रेसिव नहीं है, बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए आपके ऊपर खर्चा पानी जरूर करता है। मतलब वैसे गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ, वैसे कह रही हूँ। आपके लिए कोई ऑफर जरूर है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है, कोई आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। ऑफर ऐसी हो सकती है कि भाई आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कोई शॉपिंग। ठीक है, वही मैंने कहा ना, खर्चा पानी करेंगे भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको ट्रिप पे ले जा सकते हैं, आपको सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, या आपसे कह सकते हैं चलो 2-4 दिन के लिए मिलते हैं यार, घूमने चलते हैं, कहीं टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ऐसा कुछ मामला हो सकता है, या कोई सरप्राइज गिफ्ट वगैरह आपके लिए, कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए मेमोरियल टाइप की लिए हो, इनकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, और कोई ऐसी चीज आपके सामने ला के रखेंगे जो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप मना नहीं कर पाओगे इनकी ऑफर को। ऐसी ऑफर आपकी तरफ जरूर आ रही है एस ऑफ पेंटिकल से। ये कोई ऐसी ऑफर भी हो सकती है जहां से देन लेन का हो, कोई फाइनेंशियल ऑफर हो, पैसों की ऑफर हो, ऐसी भी कोई ऑफर आ सकती है। पेज ऑफ वैंड्स, ये कोई यंग पर्सन हो सकते हैं, एज में कम हो सकते हैं, हाईली अट्रैक्टेड पर्सन है, आपके आपसे दूर है, डिस्टेंस पे है ये पर्सन, और दूर से ही रह के ऐसे आपको एडमायर करता है, ऐसे सीक्रेटली आपको देखता है कि सच में आपको लेके ऑब्सेशन इस पर्सन को बहुत है। क्योंकि चाहे आप देखने में कैसे हो, आप इस पर्सन की अगर नजरों में देखूं तो आप क्या ही हो, वो वाली बात है। फ्लर्ट करना, टीज करना, रोमांटिक होना, आपको फैंटेसाइज करना, आपके लुक्स को देखना, आपकी चाल्स को, छोटी सी छोटी डिटेल्स को आपके बारे में ये पर्सन नोटिस करता है। ओके, तो इमेच्योरिटी एक्ट वाला कह सकते हैं, या तो एज में कम है, यंग पर्सन है, एनर्जेटिक बहुत है, पैशनेट बहुत है, फ्लर्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जिसकी सरफेस पे फीलिंग है। बहुत ज्यादा सीरियस कमिटमेंट वाला मामला तो यहाँ नहीं मुझे दिख रहा है अभी तक फिलहाल। और देखते हैं कौन पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, प्लीज मुझे
कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है? आखिर कौन पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। या तो कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके पीछे पागल है, नहीं तो ये आपको ही इस तरीके से देखते हैं। ये आपके पीछे पागल इसलिए हैं, अगर तो मैं पहले आपकी बात करूं कि अगर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, आप सच में क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हैं, जहां आप बहुत वेल्दी हैं, आप फाइनेंशियली फ्रीडम है, बहुत ही प्रोटेक्शन, मदरली फिगर एंड बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी पर्सन है, बट आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है। मतलब कह सकते हैं अगर तो आप मैरिड पर्सन है तो भी हो सकता है, मे बी है ये कोई स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, ऐसा भी कुछ मामला हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। पढ़ाते हो, बड़े हो आप इनसे एज में, क्योंकि आप बहुत मैच्योर पर्सन दिख रहे हो, आप बहुत फैमिली पर्सन दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल कभी कभी मैरिड पर्सन को भी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको बिल्कुल ये परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट पैकेज पर्सन की तरह देखते हैं, चाहे आप दोस्त हो, एज में बड़े हो, टीचर हो। सीक्रेट एडमायर वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है कि ये कोई हो सकता है भाई पर्सन आपका जानने में ही हो, लेकिन अभी आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दूर है ये पर्सन, लेकिन आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी कोई डिवाइन फेमिनाइन पर्सन जरूर है, जो काफी वेल्दी एंड रिच है और हर तरीके से स्टेबल है, लेकिन आपको लेके वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, ऑब्सेशन और सरफेस पे फीलिंग उसकी बहुत है, या तो रोमांटिक करना चाहता है, विजुलाइज करना चाहती हैं, बहुत ज्यादा आपके पीछे फिदा हो रही हैं। और आपको हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, एस ऑफ पेंटिकल भी है, तो ऑफकोर्स कुछ आपके लिए कर देंगी, कुछ ऐसा आपके लिए दे देंगी कि भाई आपको लगेगा आप तो गदगद हो जाओगे। तो कोई पर्सन ऐसा जरूर है। और अगर तो कोई मेल पर्सन है आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल देखता है कि भाई आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, तो ऑफकोर्स उसको एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसी ऑफर देनी पड़ेगी जिससे कि आप मना ना कर पाओ, आपके मद्दे मुकाबिल वो ऑफर हो कि आपको लगे कि ये हल्की पार्टी तो नहीं है बेटा, इसके साथ शुरुआत की जा सकती है। तो आप इनकी इमेच्योरिटी पे, इनकी एज के ऊपर साइड लाइन करके आप इनकी ऑफर को देखें कि हाँ भाई ये ऑफर ऐसी है, तो ये पर्सन ऐसा है। ऑफ कोर्स ये कोई मेल पर्सन है और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखे तो अगेन 3 ऑफ सॉर्ड वैंड्स आया है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, कोई मेल पर्सन है और एक्शन में मेच्योरिटी, ये पर्सन मेच्योर्ड है, मेच्योर्ड पर्सन है, एज में बड़ा ही है, एज या तो बराबर की है या आपसे एक दो साल बड़ा ही होगा, ठीक है। मेच्योर पर्सन है, लेकिन आपको लेके पेज ऑफ वैंड्स की फीलिंग है, बहुत सरफेस पे फीलिंग है, और आपको जानता है कि भाई आप एक रुतबा है, आपका एक स्टेटस है, आपकी एक रेपुटेशन है, आपकी एक इज्जत है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको लोग जानते हैं, आप करियर वाइज फाइनेंशियली किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं है। ये पर्सन आपसे दूर है और ये आप जानते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल से ऑफकोर्स आपकी लाइफ में दोबारा आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट, मस्ती, रोमांटिक, आपको मोहब्बत, शिद्दत सब देना चाहता है, बट कोई ज्यादा बड़ी सीरियस कमिटमेंट वाला मामला यहाँ नहीं है। एस ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक ऑल ओवर इस पर्सन की अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ वैंड्स का, ये पर्सन दूर है, आपको नोटिस बहुत करता है, आपके ऊपर नजर बहुत रखता है, आपके लिए कोई डिसीजन इसने बनाया है, कोई प्लानिंग इसकी हो चुकी है, फाइनल कर चुका है, लेकिन पोस्टपोन कर रहा है। सही टाइम का इंतजार है, ये सही टाइम पे आपकी तरफ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा और ये बिल्कुल कहेगा कि भाई माफ कर दो बहन जी और मेरी तरफ आ जाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, बहन जी नहीं बहनजा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई पर्सन है जो आपसे डिस्टेंस पे है, नजरें इसकी, अखियां आपके ऊपर अटकी हैं, अखियां आपके पीछे पीछे लगी हैं, आप क्या करते हो, आप फाइनेंशियली कितने फ्री हो चुके हो, क्या काम कर रहे हो, फैमिली को कैसे देख रहे हो, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, किसको सपोर्ट आजकल कर रहे हो, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, पैसे कहाँ से आपके आ रहे हैं, आप आजकल बदलाव आपके अंदर कितना आ गया है, कितने और आप अपने को आपको अपडेट कर चुके हो, सब कुछ नोटिस करने के बाद आपके लिए कोई डिसीजन भी प्लान कर लिया है, लेकिन उसको डिले पे डाल रहा है, अभी नहीं करेगा, रुका हुआ है, बट एक सही टाइम का इंतजार है। और ये पर्सन आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऑफर आपको जरूर करेगा जो आपके लेवल की होगी, ओके। ये जो भी पर्सन आपको ऑब्सेस्ड है, ये एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है।
अगर यही वो पर्सन है जो आपको लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी पर्सनालिटी बहुत दमदार है और मेजर अरकाना आया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका 3 ऑफ वैंड्स आया था, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, तो मे बी आप हो सकते हो और या ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर यही पर्सन आपको लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, मेल है या फीमेल है, बट एक मस्कुलाइन एनर्जी है, अगर तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में है, और अगर ऐसा नहीं तो ये खुद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल में बिल्कुल नजर आ रही है, ठीक है। तो अब रीजन देखते हैं क्यों आखिर ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेशन है। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। भाई ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, और ये जो भी पर्सन है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सिंगल पर्सन होते हुए आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। हमेशा इस पर्सन ने अपने आप को चूज किया, अपनी विश फुलफिलमेंट को चूज किया, इसको कमिटमेंट का फोबिया होगा, और अभी भी ये डिले टैक्टिक्स इसीलिए है कि कमिटमेंट का फोबिया है, अभी भी इनको अपनी फ्रीडम की पड़ी है, अपनी विशेस की पड़ी है, सेल्फिशनेस की पड़ी है। बट अगर ये 9 ऑफ कप से अपना सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, इसकी सारी विश पूरी हो गई, धीरे धीरे इसने सब कुछ कर लिया जो इसको करना था, तो इसकी लास्ट एक विश फुलफिलमेंट है जो आप हो। इसने अगर आपको विश नहीं बनाया था और ये अपनी चीजों पे काम कर रहा था, अकेले रहना था, इसको अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना था, लाइफ में बहुत कुछ चाहता था, वो सब कुछ करने के बाद अगर इसकी लास्ट विश कुछ है तो वो आप हो। तो 9 ऑफ कप से कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं, बिल्कुल मलंग रहने वाला पर्सन, वो आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी ऑफर देना चाहता है कि आप उसको कंसिडर कर लो। अब पहले उसने अपने आप को चूज किया, अब वो आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो अगर फ्यूचर डिसाइड करता है तो आपको बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के तौर पे मानता है। उसको लगता है कि अगर मैं कल को इसके बारे में कुछ सोचूं तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो कोई पर्सन इसीलिए आपके लिए ऑब्सेस्ड है क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। सेकेंड रीजन देखें कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके अंदर आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है, आपके अंदर बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग आती है। ये आपके साथ फाइनेंशियली भी ये देखते हैं कि आपके साथ अगर होते हैं तो फाइनेंशियली भी अबंडेंस इनकी तरफ बहुत आएगी। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, हो सकता है पहले आप इनसे चाहते होंगे लेकिन इन्होंने अपने आप को चूज किया, अपनी चीजों को चूज किया, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा शिद्दत से सोच रहे हैं, आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो अब ये देखते हैं कि नहीं यार, इसके साथ होना मेरे लिए फाइनेंशियली भी अबंडेंस है, ये मेरे लिए गुड लक चार्म है, इसके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाई जा सकती है, ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल की तरह चाहत रखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इनकी नजर भी रहती है आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, 10 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। और देखें कि आपको लेके क्यों इतने ऑब्सेस्ड है, क्यों ये आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेशन इनको आपको लेके है। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे नाइट ऑफ कप्स, रीजन में अपनी ऑफर आपकी तरफ लाना चाहते हैं। पहले इन्होंने अगर आपके लिए एक्शन लेने से मना कर दिया या कभी एक्शन लिए नहीं, तो नाइट ऑफ कप से ये अपनी लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब आपके लिए खड़े होना चाहते हैं। तो भाई ऑब्सेशन क्यों है, ऑब्सेशन इस कदर तक है कि अब आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपके लिए क्यों इतने ऑब्सेस्ड है। भाई 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 8 ऑफ पेंटिकल, आपने पहले इनके लिए कभी भी गिव अप नहीं किया है, आप बड़े मेहनती पर्सन हो, ये आपको लेके इसलिए ऑब्सेस्ड है क्योंकि आप बड़े मेहनत करने वाले पर्सन हो, स्पेशली अपने करियर को लेके, पैसे कैसे बनने हैं, बनाने हैं, और चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपने इनके लिए भी कभी भी अपनी तरफ से गिव अप नहीं किया है, आपने बहुत हार्ड वर्किंग की है, बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और आप अभी भी अपने करियर में जिस तरीके से लगे हो, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, उसको लेके ये बहुत ऑब्सेस्ड है, और ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, आपके लिए मेहनत करना
अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पीछे इतने पागल और दीवाने हो रहे हैं, ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स है, ये देख लीजिए। ये आपकी सक्सेस से, आपकी अचीवमेंट से, आपकी पब्लिक रिकॉग्निशन से, आपकी पोजीशन को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, ये आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, फाइनल चीजों को देखते हैं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रिश्तों में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी रेपुटेशन, आपके काम का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं। और इनको लगता है कि आप और ये साथ में मिल गए तो एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ होगी, बहुत सक्सेस लाइफ होगी, बहुत स्टेबल लाइफ होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? क्यों ये पर्सन आपको लेके इतने ऑब्सेस्ड है? ये पर्सन आपको नोटिस बहुत करता है, आपके काम को नोटिस बहुत करता है, आपकी अचीवमेंट को नोटिस बहुत करता है, आपकी रेपुटेशन, पब्लिक रिकॉग्निशन अगर है, आप फेमस हैं, नेम फेम आपके पास बहुत है, तो ये उस चीज को बहुत नोटिस करता है और इसको लगता है कि ये उसका पार्ट होना चाहिए था। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओ भाई, ये खुद तो पर्सन काफी रूड है, मैच्योर्ड पर्सन है, मैंने पहले ही कहा था। किंग ऑफ सॉर्ड से आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, और किंग ऑफ सॉर्ड से इनको लग रहा है कि भाई ये काफी रूड एंड डिटैच रहे हैं, ये काफी इन्होंने, आप इनसे कमिटमेंट, शादी चाहते थे तो भाई ये पर्सन काफी डिटैच हो जाते थे, आपसे नो कांटेक्ट कर लेते थे, नाराज रहते थे, लड़ाइयां करते थे, काफी ओखे और बड़ा अड़ियल इंसान थे, अपने ही डिसीजन थे, अपने हिसाब से ही चीजें करना चाहते थे। इनका डिसीजन अगर होता तो ठीक था, वरना इनका डिसीजन नहीं बना तो इन्होंने आपके साथ चीजें हटा ली। बहुत ही, चाहे जितना आपने इनके लिए किया हो, इस पर्सन का मुंह टेढ़ा ही रहता था, ठीक है। तो इनको पता है कि इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया, इन्होंने कभी भी आपके लिए खड़े नहीं हुए, इतने कोल्ड एंड रफ बिहेव किया है कि 10 ऑफ पेंटिकल, अब आपने जो इनको फील कराया है, आपके साथ जो फील करते हैं वैसा इनको और कोई फील करा नहीं सकता। तो इनको अब समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई है इनको एज अ किंग ऑफ सॉर्ड से कि इनकी क्या गलती थी, प्लस इनको क्लैरिटी मिल गई है कि 10 ऑफ पेंटिकल अगर किसी के साथ बन सकता है और उसको कोई निभा सकता है तो वो आप ही हो, इनको कोई झेल सकता है तो वो आप ही हो, रिश्ता कोई चला सकता है तो वो आप ही हो, कौन गिव अप नहीं कर सकता वो आप ही हो। इस बात की क्लैरिटी और सच इनके सामने आ गया है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स कर रहा है। भाई ऑब्सेशन तो है, बहुत ज्यादा इमोशनल है इस समय, ये बहुत इमोशनल, अगर पहले किंग ऑफ सॉर्ड थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड थे, तो अब एस ऑफ कप से इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल अपनी फीलिंग आपके लिए जो आ रही है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर बहुत हद तक कंट्रोल करके बैठे थे, एक्शन को कंट्रोल करके बैठे थे, अपना मोहब्बत लिए बैठे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब बात ना सबर से बाहर निकल रही है, सबर का बांध टूट रहा है, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपने क्या किया इनके लिए, ये अब इनके समझ में अब आ रहा है, आप इनके लिए कितने अहमियत रखते थे, ये इनके दिल में आपको लेके क्या फीलिंग्स है, ये अब समझ में आ रहा है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे ये समझ में आ रहा था, ठीक है। जब आप थे तो ये फॉर ग्रांटेड वाला मामला था, बड़ा ही अड़ियल मामला था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, वो पर्सन मेरे लिए, आप इनके लिए कितने जरूरी थे। और एस ऑफ कप से ये जो भी आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं, उन फीलिंग को अगर बहुत हद तक कंट्रोल अपने तक रख रहे थे, अपनी हद तक रख रहे थे, तो अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आपके साथ ये एस ऑफ कप्स इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और प्लस अपना लव ऑफ कप भी आपको ऑफर करना चाहते हैं। कभी कभी ये रोने भी लगते होंगे भाई कि मुझे जाना है उसकी तरफ, मुझे अब बहुत हद मेरी पार हो गई, दीवाने देवदास हो रहे हैं भाई। 8 ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कंफ्यूजन है, अगर अभी भी आप कहें कि आपकी तरफ क्यों एक्शन नहीं कर रहे, अगर इतना पागलपन है तो आ क्यों नहीं रहे, तो भैया आपको देख रहे हैं कि आप करियर में लगे हो, आप अपनी मेहनत में लगे हो, आप काम में लगे हो, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। प्लस अगर ये एफर्ट करना चाहते हैं, ये गिव अप तो नहीं कर रहे, लेकिन इनको कंफ्यूजन हो रही है, क्रॉस रोड पे हैं, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है कि एफर्ट करें तो कैसे करें, कहां से शुरू करें, और प्लस डिले कर रहे हैं, इसीलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी क्रॉस रोड पे हैं, अभी भी
अभी भी डिसीजन में, इसीलिए मैंने 3 ऑफ वैंड से पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अभी भी ये चीजों को पोस्टपोन करेंगे और ये सही टाइम का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, बट ये चीज क्लियर है कि एफर्ट करना है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट कंफ्यूज है। एक बार अगर चीजें डिसाइड हो जाएं, कंफ्यूजन से निकल जाएं, डिसीजन बना लें, तो ये ऑफकोर्स आपकी तरफ एक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है? ये है वो पर्सन। क्यों ऑब्सेस्ड है? ये है वो रीजन। एस ऑफ यहाँ पे मेजर अरकाना मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे मेजर अरकाना आया है किंग ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो हो सकता है आप अर्थ साइन हो, वो फायर एयर साइन हो, या आप एयर साइन हो, वो अर्थ साइन हो। वैसे तो यहाँ पे ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही साइन मौजूद है। नंबर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नंबर 3, 9, 10, 8, 6 और यहाँ पे 2 नंबर है। ये कुछ नंबर है यहाँ पे। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको लेके, जो आपको लिए दीवाना हुआ पड़ा है, किसको आप पागल कर चुके हो। जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा हमारे साथ अगर तो आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में। ओके, और अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे ये भी आप जरूर बताइएगा। अगर इस हद तक पागलपन है और ये आपके लिए आते हैं तो आप क्या करने वाले हो ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करी है, कुछ भी आपसे मैच हुआ है और आप उसको लिए कुछ फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई क्लैरिटी या गाइडेंस चाहिए आपको, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन, येस एंड नो सारी रीडिंग होती है। आपको जो सही लगे, आपके बजट में फिट हो, आप उसको फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए और उसके बाद आपको जो सही लगे आप बुक करा लीजिए। लेकिन इस बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, अपनी पर्सनल रीडिंग के बाद ही कोई चीज फाइनल करिएगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। रियूनियन रिकंसिलेशन तो ऑफकोर्स ये करेंगे, बस यहाँ पे लैक ऑफ डिसीजन और कंफ्यूजन हटने की देरी है। क्लैरिटी तो इनको मिल गई है, सच इनके सामने है, पागल ये हो रहे हैं, दीवाने इनके चढ़ गए हैं। तो अब ये कब आते हैं ये आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बेल आइकन के साथ गुल्ली गुल्ली कर लीजिए, इनको भी ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है आपको लेके, तो इसको बस प्रेस कर लीजिए तो इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, और आपको कम से कम ये नोटिफिकेशन इस चैनल का देते रहेंगे अगर तो आपको ये चैनल सच में बहुत पसंद है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।